हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्या क्लास 10वीं के ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, डिफाइन करो या बता दो। तो देखो, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होगा। एक होगा नवीकरण संसाधन और दूसरा होगा अनवीकरण संसाधन। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन में क्या अंतर है, या पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बताओ। दोनों को परिभाषित करो उदाहरण सहित। तो ये दोनों बारे में देख लेते हैं। अगर अंतर पूछे तो क्या करना है, एक तरफ नवीकरण लिख देना है, एक तरफ अनवीकरण का परिभाषा लिखना है, नंबर एक। नंबर दो में क्या करना है, एक तरफ नवीकरण का उदाहरण छाप देना है, एक तरफ अनवीकरण का उदाहरण छाप देना है। तो दो अंतर इस तरीके से बन जाएगा और 3 नंबर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नवीकरण संसाधन। नवीकरण का संसाधन का मतलब क्या होता है कि वैसा संसाधन का मतलब, इससे पहले वाले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, अभी नहीं चर्चा किए तभी समझ लो। संसाधन का मतलब होता है ऐसा कोई भी वस्तु या व्यक्ति या जानवर जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, हमारी जरूरत को पूरा कर देता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसको हम संसाधन बोलते हैं। दुनिया की हर एक वस्तु जो हमारे लिए सुविधा प्रदान करता है, हमारे जीवन को आसान करता है, वो क्या है, संसाधन है। नवीकरण मतलब जो लगातार बनता रहता है, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है, उसको नवीकरण संसाधन बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि सूरज की प्रकाश की बात करेंगे ना, तो सूरज की प्रकाश कभी खत्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो मतलब वो नवीकरण संसाधन है। और देखो यहाँ पर लिखा भी है ना, वैसा संसाधन जिसका निर्माण निरंतर होता रहता है और जल्दी समाप्त नहीं होता है। पहला क्या लिखा है कि भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संसाधन को बना सकते हैं, यानी कि वो संसाधन खत्म नहीं हो रहा है, लगातार बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए देखेंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब खत्म नहीं होने वाला है ना। सूरज का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो रहा है, करोड़ों साल से प्रकाश हमको सूरज देता हुआ आ रहा है। हवा कभी खत्म होने वाला नहीं है पृथ्वी पर, जब तक पृथ्वी है तब तक पृथ्वी का वायुमंडल तब तक है, ठीक है। तो नवीकरण संसाधन जिसकी कमी नहीं है, जो खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं, ठीक है। नवीकरण संसाधन को सतत या प्रवाह और जैव संसाधन के बारे में हम बता चुके हैं इससे पहले भी, फिर भी बता रहे हैं। सतत या प्रवाह संसाधन मतलब वैसा संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध होता है, उसको सतत या प्रवाह संसाधन बोलते हैं। जैसे बात करें कि जल सभी जगह लगभग मौजूद होता है, हवा लगभग सभी जगह मौजूद होता है, तो इसको हम बोलेंगे सतत या प्रवाह संसाधन। जैव संसाधन किसको बोलेंगे, जो जीवित प्राणी है और वो हमारे लिए उपयोगी है, उसको हम जैव संसाधन। जैसे मानव जैव संसाधन हो गया, मछली जैव संसाधन हो गया, गाय जैव संसाधन हो गया। सतत या प्रवाह संसाधन, हवा सतत या प्रवाह संसाधन हो गया। आगे आ जाओ। तो सर अनवीकरण संसाधन किसको बोलेंगे, वैसा संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इस काम को होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, फिर भी कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरण संसाधन बोलेंगे। कहने का क्या मतलब, देखो, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं ना जिसका निर्माण यहाँ लगभग करोड़ों साल लग जाता है, ठीक है। करोड़ों साल लग जाने का मतलब है कि अगर उस संसाधन को यदि हम खर्च करना शुरू कर देना तो उसके बनने से पहले क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं संसाधन का निर्माण ही नहीं हो सकता है। जैसे बात करेंगे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, ये जितने भी सारे हैं ये लंबी प्रक्रियाओं के द्वारा बने हुए, और जो हम उपयोग कर रहे हैं वो जो बहुत करोड़ों साल पहले बना था उसी का उपयोग कर रहे हैं, लाखों साल जो पहले बना था। नया बनने में अभी से करोड़ों और लाखों साल लग जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा हम प्रयोग करते तो आने वाले समय में क्या होगा, पेट्रोलियम जो है, कोयला जो है, वो खत्म भी हो सकता है। इसलिए बोला जाता है हम लोग कि संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है, खास करके वैसे संसाधनों की जो है अनवीकरण संसाधन है। अनवीकरण मतलब खत्म होने वाले संसाधन, जो खत्म होने वाले संसाधन है ना, उनका संरक्षण बेहद ही जरूरी है, इसलिए संसाधन संरक्षण जरूरी होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन को बचाना संसाधन संरक्षण होता है, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वो संसाधन खत्म हो जाएगा तो हमको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। संसाधन क्या करता है, हमको हमारे जीवन को आसान बनाता है, और संसाधन खत्म हो जाएगा तो जीवन तो चलेगा लेकिन क्या होगा, जीवन मुश्किल हो जाएगा, कठिनाइयां सामने आने लगेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई बातों और नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।